भोपाल की जमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रही सबसे बड़ी चर्चा को अपनी आवाज दे दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करने भोपाल पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर से ही पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर एक ही परिवार में दो सदस्यों के बीच अलग अलग तरह के कानून हो तो परिवार भला कैसे चल सकता है। हम आपको बता दें कि लंबे समय के बाद दोबारा समान नागरिक संहिता के लिए चर्चा उठी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और देश के नागरिकों से उनकी राय मांगी है। हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है और हलचल की शुरुआत हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक से प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनन फानन में इमरजेंसी बैठक बुला ली। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्य ऑनलाइन हुए। 3 घंटे चले इस मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई और बोर्ड से जुड़े वकीलों ने भी अपनी राय रखी। 3 घंटे चली बैठक के बाद फैसला लिया गया कि बोर्ड द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसके बाद बोर्ड से जुड़े सदस्य लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात रखेंगे। हम आपको बता दें कि देश में हिंदू कोड बिल पहले से लागू है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा असर मुस्लिम समाज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि भारत के मुसलमान अभी भी अपने पर्सनल कानून के हिसाब से चलते हैं, जो कि शरीयत के आधार पर बनाया गया है। लोक कमीशन के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने के बाद विपक्षी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। यह अलग बात है कि देश का संविधान भी सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की अपेक्षा करता है, लेकिन विपक्ष के अलग अलग नेता बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा ही बयान आया है AIMI नेता ओवैसी का। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे हैं, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मध्य प्रदेश द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत सरकार के पहले की ही तैयारी कर चुका है। मध्य प्रदेश को लेकर अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूँ। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करेगा? एक देश में 2 विधान क्यों चले? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों?
अब देखना है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक मुद्दा बनेगा। क्या इस बार भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी वोट मांगेगी। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।